हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए अपने YouTube चैनल पे एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कार इंश्योरेंस के बारे में। आप सबके दिमाग में एक सवाल चलता है कि जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं तो हमें इंश्योरेंस कराना क्यों ज़रूरी रहता है। हमारे भारत में या कहीं भी आप जब भी कोई वाहन खरीदते हैं तो उसके साथ आपको उसका एक इंश्योरेंस कराना होता है, जो इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ही कामगार होता है। और यूँ कहें तो कंपलसरी भी इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपकी कई प्रकार की सुरक्षाएं आ जाती हैं। जैसे कि बीमा क्या होता है। बीमा एक ऑप्शन होता है जो कि व्यक्ति अपना जब वाहन लेता है या कोई भी गाड़ी खरीदता है, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी लेता है तो उसके साथ उसका एक इंश्योरेंस होता है जो कि उसे एक सुरक्षा कवच की तरह दिया जाता है, जिसको हमें हर टाइम पे उसको रिन्यू कराना पड़ता है। क्योंकि उससे हमें कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि सड़क दुर्घटना होना या कभी हमारे वाहन की चोरी होना, चाहे वो कार हो या टू व्हीलर हो, या फिर कभी गाड़ी में आग लग जाना, या फिर किसी भूस्खलन में गाड़ी का फंसना, या फिर कभी आपने देखा होगा बारिश के समय, मतलब ये अनचाही घटनाएं होती हैं जो कि मानव द्वारा निर्मित नहीं होती हैं, जो कि अचानक से होने वाली कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हमारे वाहन को क्षति होती है या किसी व्यक्तिगत क्षति होती है। उसका जो कवरेज होता है वो इसमें पूरा कवर हो जाता है। इसको कवर जब हम जैसे कि कभी कोई क्लेम करता है तो उसके लिए क्या होता है, जैसे सिचुएशन के हिसाब से जो भी आपका नुकसान हुआ है उसको आपको पर्टिकुलरली दिखाना पड़ता है कि हमें क्या नुकसान हुआ है, क्या क्षति हुई है, तो उसके हिसाब से आपका मुआवजा डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि ऑन डैमेज की कंडीशन में, जैसे कभी वाहन में कोई वाहन को अकेला चोट आया है, वाहन में आपके क्षतिग्रस्त हुआ है, तो आपको उस हिसाब से बीमा मिलता है। यदि उसमें जान माल की हानि होती है तो उसमें उस टाइप का कवर किया जाता है। जब भी आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आपके सामने कई ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप कंप्लीट बीमा करा रहे हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो वो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के ऊपर रहता है। यहाँ पे बात की जाए तो टू व्हीलर का जो इंश्योरेंस होता है वो लगभग 5 साल में उसको रिन्यू कराना पड़ता है, और जो फोर व्हीलर का होता है वो लगभग 3 साल में उसको रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन उसके साथ हमारे कई प्रकार के जोखिम जो कि हम मतलब सोचते भी नहीं हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं। और इनको लेने के लिए आपको जब वाहन लेते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होता है जानकारियों के साथ, और आपके वाहन का बीमा हो जाता है। और एक तरह से आपका भी एक बीमा ही रहता है उसमें, जो कि आपकी कई प्रकार की दुर्घटनाओं को होने पर उसका क्लेम जो है आप बीमा कंपनी से ले सकते हैं। बीमा कंपनी एक थर्ड पार्टी होती है, जो कि जिससे आपने वाहन खरीदा एक पार्टी वो है, और जो आपने वाहन लिया एक पार्टी आप हैं, और ये थर्ड पार्टी होती है जिसको आप पे करते हैं। लगभग भारत में तो कई कंपनियां ऐसी हैं जो इंश्योरेंस कराती हैं। और आपको बताते हैं कि बीमा जैसे कार इंश्योरेंस का जो कार इंश्योरेंस किया जाता है उसमें ऑप्शन कई हैं। कार इंश्योरेंस के कई कंपनियां हैं, लगभग 2100 रुपए से ये स्टार्ट होता है, और अलग अलग कंपनियों में अलग अलग प्राइस हो सकता है इसका, लेकिन लगभग 2100 रुपए से इसकी स्टार्टिंग रहती है। लेकिन उसके साथ हमें लाखों रुपए का सुरक्षा बीमा प्रदान किया जाता है, जिससे कि हमारा वाहन भी सुरक्षित रहता है। और कभी जैसे कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त के समय विकलांग या अपाहिज होता है तो उस कंडीशन में उसका मुआवजा काफी बढ़ जाता है। तो एक ऑप्शन होता है जो कि हर व्यक्ति को अपना कार इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी भी है। और समय के साथ जब भी कभी ऐसी कोई घटना होती है जो कि हम सोचते नहीं है, लेकिन कभी अचानक एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी ये थर्ड पार्टी को भी इंश्योरेंस मिलता है। अब इसमें ऐसा रहता है कि आपको जिस टाइप का भी आपका एक्सीडेंट है या कुछ भी है, या वाहन चोरी हुआ है, वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, या वाहन में कोई खराबी के कारण या कैसा भी आपका कुछ भी लॉस होता है तो उसको बीमा कंपनी कवर करती है। भारत में कई प्रकार की कंपनियां हैं जो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन लगभग लगभग 2100 रुपए से इसकी प्राइस स्टार्ट रहती है, जो कि
2,500, 2,600, 2,700 लगभग के करीब कई बीमा कंपनियों के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा आपके एक ही निवेदन है कि यदि आपके पास कोई भी वाहन है तो आप प्लीज़ उसका कार इंश्योरेंस लीजिए, और यदि आपके पास टू व्हीलर है तो उसका भी इंश्योरेंस कीजिए। इस चीज़ में हमें लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ही बेनिफिट्स होते हैं इसके कई। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आज हमने जो बात करी है कार इंश्योरेंस के बारे में या टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में, तो आपको लेना चाहिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।